न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे प्रोग्राम में खबरनामा में दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट, क्षेत्र में क्या उथल पुथल, क्या हलचल रही, वो तमाम। एक तो आज क्या कि बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है सर, और मैं बारिश में भीगता हुआ स्टूडियो आया हूँ, ऑफिस आया हूँ, और हमारी जो टीम है, कैमरामैन है या टेक्निकल जो टीम है, उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि अजय सर हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन कैसे आएँ, ये बारिश रुके तब हम आएँ। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप टाइम पर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी मैं ऑफिस आ चुका हूँ और मैं ही लाइव कर दूँगा, क्योंकि मेरे दर्शकों को, मुझे ये लगता है कि खबरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय ताम झाम की। वो थोड़ी सी ज़रूरी है, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन खबरें ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे दर्शक मुझसे खबरें सुनना चाहते हैं, मेरे दर्शक जो हैं वो दिन भर की तमाम जो अपडेट हैं वो जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों का आना होता है तो आप आ जाइए, और अगर नहीं होता है आना तो कोई बात नहीं, मैं अपने ऑफिस से लाइव कर लूँगा और लोगों से जुड़ जाऊँगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और हाँ, शेयर और स्टार पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है आप लोगों को, क्योंकि हमने एक टारगेट लिया है सर 1 लाख स्टार का 1 महीने में, और वो आप लोग हमारा पूरा करेंगे। अगर आप साथ देंगे तो बिल्कुल हम कर लेंगे। फटाफट जुड़ें, शेयर करते चलें, दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे ख्याल से वॉइस आपके पास में ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना आप लोग, लेकिन शेयर करते चलें और स्टार ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। कल अच्छे स्टार मिले थे, हाँ, जब हमने टोटल निकाला था कार्यक्रम के बाद में तो 2150, हाँ 2150 स्टार मुझे कल बताए थे हमारी टीम ने कि सर आज 2150 मिले हैं, जबकि मैं 2000 का टारगेट लगा करके चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने 150 ज़्यादा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। दरअसल क्या है, फेसबुक ने एक नई चीज़ शुरू की है, जितने ज़्यादा हमें स्टार मिलेंगे ना सर, जितने ज़्यादा हमें स्टार मिलेंगे उतने ही हम टॉप रैंकिंग पर चलते चले जाएंगे। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं ना, न्यूज़ 7 राजस्थान, ये ना सिर्फ भरतपुर संभाग का बल्कि प्रदेश स्तर का भी सबसे टॉप चैनल बन जाएगा वेब पोर्टल के मामले में। और बस वही हमारा टारगेट है कि आप लोग अगर हमारा साथ देते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार हमको देते चलेंगे, तो फिर हम आगे पुरजोर तरीके से आपके मुद्दे, अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं ना, उनको उठा सकते हैं। कोई हमसे सवाल नहीं कर सकता, फिर हम सवाल करेंगे जनप्रतिनिधियों से, फिर हम सवाल करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से। तो वो चीज़ें फटाफट स्टार भी देते चलें, शेयर भी करते चलें। अभी कम शेयर कर रहे हो सर, है ना, फटाफट शेयर करते चलो। और अगर कोई टेक्निकल समस्या हो तो मुझे बता देना सर, है ना, आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है आपके पास में, तो वो मुझे आप बता देना। आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, क्षेत्र की बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और पिलोदा, है ना, हाँ, वो तो रोज़ रहता है हमारे जहन में क्योंकि वहाँ के दर्शक भी जागरूक हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं हमारे पास में। तो पिलोदा की जो जलदाय विभाग की जेईएन महोदया हैं, महिला हैं, उनसे मेरी बात आज हुई है, और ठेकेदार को भी फटकार लगाई गई है। जो पानी लीकेज हो रहा है वहाँ पर, जगह जगह पानी की जो बर्बादी हो रही है, ठीक है ना, लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है पिलोदा में, उस चीज़ को लेकर के आज मेरी विस्तार से उनसे बात हुई है, और ठेकेदार को भी फटकार लगाई गई है। अगर उसने 2 दिन में या 3 दिन में इस काम को नहीं सुधारा, इन लीकेजेस को ठीक नहीं किया है, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यह साफ कहा है एक्सीएन महोदय ने भी, और जेईएन जो हैं वहाँ पर उन्होंने भी, कि उसको पहले भी हमने वार्निंग दे दी है, और उसने कहा है कि सोमवार तक मेरी लेबर आ जाएगी और मैं इन सारे काम जो हैं, इन लीकेज को ठीक करवा दूँगा। तो पिलोदा के जो लोग हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें सर, है ना, और आपका ये काम जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ को लेकर के और मैंने बात की थी, जो आपके स्टेशन के वहाँ एक टंकी बन रही है, जिसके पिलर तो बन गए, लेकिन ऊपर का जो सरफेस है वो अभी बाकी है। तो उसको लेकर के भी आज मेरी इस मामले में बात हुई है, तो उसका काम भी जल्द से जल्द 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। उस टंकी का निर्माण हुआ और उसके बाद में फिर आप लोगों को पीने का जो पानी है पर्याप्त मात्रा में मिलने लग जाएगा। कुछ ढाणियाँ ऐसी है पिलोदा की जिनमें आप कह रहे थे साहब अभी भी पाइपलाइन नहीं डाली है, और वो लोग अभी भी महरूम है पेयजल से, तो उनको लेकर के भी मेरी बात हुई है। एस्टीमेट बना करके भेज दिया गया है, 34 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। अगर ये ठेकेदार ढंग से काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो किसी दूसरे को जल्द से जल्द टेंडर दे करके और इस काम को शुरू करवा दिया जाएगा। इसको लेकर के भी आज मैंने बिल्कुल विस्तार से बात की है। और बाकी आप जानते हैं सर, मैं सिर्फ आपके मुद्दे और समस्याएं उठा सकता हूं, काम तो इन्हीं लोगों को करना है, आज नहीं तो कल।
ठीक है ना। बाकी मेरा जो प्रयास होता है मैं वो करता हूँ। स्टार कम दे रहे हो सर और शेयर भी कम कर रहे हो। हाँ, आप लोगों पर हक है मेरा, इसलिए कह देता हूँ मैं, स्टार भी कम दे रहे हो और शेयर भी कम कर रहे हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। और सबसे बड़ी बात यह है, आज यूथ एक्सप्रेस आता है और कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। आज ई मित्रों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के मैं आने वाला था। अधिकारियों से मेरी बात भी हो गई थी और वो आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से सब गड़बड़ हो गया। ई मित्रों पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ग्रामीण जनता को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तमाम मुद्दों पर आज मैं बात करने वाला था और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से सब गड़बड़ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट एपिसोड में यूथ एक्सप्रेस के जो एपिसोड है उसमें आपके लिए ज़रूरी जो जानकारियां हैं वो मैं लेकर के ज़रूर आऊँगा। ठीक है ना, ये मेरा वादा है। बात करें खबरों का सिलसिला। शेयरिंग कम कर रहे हो और स्टार भी कम मिले। हाँ, आज मैं पूरे ऑफिस में, स्टूडियो में अकेला बैठा हूँ, बारिश में भीगता हुआ आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि नहीं, मुझे मेरा कार्यक्रम करना है। लोग महरूम नहीं रहने चाहिए क्षेत्र की खबरों से, तो इसलिए जुड़ें भी, शेयर भी करें। और स्टार, आज स्टार का टारगेट कल 2000 था ना, आपने 2150 दिए, आज 2500 कर देते हैं। आज 2500 स्टार मिलने चाहिए सर मुझे। हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आज मुझे 2500 स्टार मिलने ही चाहिए। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है ना। शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और स्टार पर भी ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कम से कम 2500 स्टार आज हमको मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और आज तारीख है 14 सितंबर और बार है बुधवार। ठीक है, पहले राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबरें हैं उन पर मैं फोकस कर लेता हूँ। कर्नाटक हिजाब विवाद का मामला, ये पहले हाई कोर्ट में चल रहा था, फिर हाई कोर्ट में जब फैसला नहीं आया तो इसको सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। लगातार इस पर सुनवाई चल रही है और मैं आपको बताऊं, आज 5वां दिन था इसकी सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में। और याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि लड़कियां स्कूल छोड़ करके मदरसे में जा रही है क्योंकि स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर के अदालत ने कहा कि ये आपकी दलील जो है ये तर्कसंगत नहीं है, ये तर्कसंगत नहीं है। ये कल तक याचिकाकर्ता का जो पक्ष, धन्यवाद और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी, व्यवधान था इसलिए। ठीक है ना, स्टार भेजते चलें सर, है ना, और शेयरिंग करते चलें। तो कुल मिलाकर के ये है कि कल तक जो याचिकाकर्ता हैं उनकी दलील सुनी जाएगी, उनका पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद में 2 दिन फिर सरकार को टाइम, हिजाब को लेकर के क्या कुछ फैसला कर्नाटक सरकार ने किया था और उसके पीछे दलील क्या थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई है सर, और इसमें 5 राज्यों छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की 15 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना। और अब मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो अनुसूचित जनजाति है इनकी संख्या 705 से बढ़कर के और 720 हो गई है, जिनको अब अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि एसटी की आबादी देश में 10.43 करोड़ है। एसटी की आबादी देश में 10.43 करोड़ है और अब बहुत सारी जातियों को इसमें भी, इस कैटेगरी में भी शामिल कर लिया गया है। शेयर कम कर रहे हो और स्टार, हाँ 2500 का टारगेट दिया है मैंने आज आपको। आप दर्शक है ना, वही हमारे लिए सब कुछ हैं। और आज आपको मैंने 2500 का टारगेट दिया है, कल 2150 दिए थे आपने स्टार मुझे। अब ऐसा ना हो कि सर अजय जी अकेले कर रहे हैं, आज स्टूडियो नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ कम रख दें। आज ज़्यादा होने चाहिए। टारगेट 2500 का है लेकिन ज़्यादा होने चाहिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। जितने स्टार आप हमें देंगे ना, इस महीने का टारगेट 1 लाख, ये मेरे अकेले का नहीं है, आपकी भी उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो टारगेट तो अचीव करना है, ठीक है ना। अगर ठान लिया आपने और मैंने, तो इम्पॉसिबल नहीं है 1 लाख का टारगेट अचीव करना। 1 महीने के अंदर अंदर कर लेंगे। सितंबर है हमारे पास में, और रोज़ जिस तरीके से आप स्टार भेजते हो ना, और हाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे थे सर स्टार कैसे भेजें। जिस तरह आप कमेंट के साइड में ही स्टार वाला ऑप्शन भी है, स्टार वाला ऑप्शन भी है, बस उसको प्रेस करना है आपको। और एक व्यक्ति जो है लगभग 75 स्टार जो है वो भेज सकता है। तो भेजें जम करके स्टार, मुझे स्टार की ज़्यादा आवश्यकता है अगर इस चैनल को स्टार बनाना है, सुपर स्टार बनाना है तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दे दी है। दरअसल बीसीसीआई ने एक नियम बनाया था
और उस नियम का मामला चल रहा था, उस पर सुनवाई भी हुई और उसके बाद में आज मामला ये आया है कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाँ, मैं नाम भी बता देता हूँ। चलिए, धर्मेंद्र जी ने 75, चेतन मीना ने 75, प्रमोद मीना ने 75, हेमंत शर्मा जी ने 75, विपिन कौशिक 75, संतोष कुमार गुप्ता जी ने भी 75 और भवानी सिंह मीना उन्होंने भी 75 और टॉप में है अशोक शर्मा और दूसरे नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर है शेखर शर्मा 250 के साथ में। शेखर जी ने 250 स्टार अब तक हमको दिए हैं और दूसरे नंबर पर है अशोक कुमार जी जिनके 200 हैं, है ना, और तीसरा नंबर है फिर शरद सेठी, लेकिन उसमें 75 में तो फिर सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सर स्टार वाले जो है ना दर्शक हमारे, इनका नाम भी मैं अनाउंस करूंगा और टॉपर जो हैं उनको हम प्राइज़ देंगे। बिल्कुल, हमारी टीम ने ये फैसला किया है कि सर उनको सम्मानित करेंगे हम जो हमें सबसे ज़्यादा स्टार देंगे। तो स्टार की लड़ाई है अगर इस चैनल को सुपर स्टार बनाना है तो, ठीक है ना। अभी तो सबसे टॉप पर शेखर जी चल रहे हैं, उन्होंने 250 स्टार हमको दिए हैं और सेकंड पर फिर अशोक जी हैं। तो स्टार देते चलें सर, ठीक है। अभी तक सबने 75 दिए हैं। चलिए खबरों की तरफ और शेयर भी करते चलें, ठीक है ना। शेयर अभी कम कर रहे हैं आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद होगा क्या? इस फैसले के बाद में क्रिकेट का कोई भी पदाधिकारी, क्रिकेट काउंसिलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी राज्य में 3 साल से ज़्यादा और बीसीसीआई में 2 बार यानी 6 साल तक लगातार अपने पद पर बना रहेगा। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है वर्तमान जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, कौन है? सौरभ गांगुली, है ना, वो अभी भी इसी पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जो सचिव हैं जय शाह, वो भी बने रहेंगे अपने पद पर 6 साल तक। 3 साल का उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में इनका जो कार्यकाल है उसे दोबारा रिन्यू कर दिया जाएगा और ये 6 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा फायदा है। इस संशोधन की सिफारिश 2018 में लोढ़ा कमेटी ने की थी। हाँ, स्टार बढ़ाते रहना बड़े भाई, जितने भी दर्शक हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार। अभी कम पहुँचे हैं, 1150 हुए हैं, नहीं 1125, 1150, 2500 का टारगेट दिया, छूने वाले हैं हम। ऊपर पहुँच जाए तो सलाम है आपको, बाकी अभी 1150 हुए हैं। चलिए, गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। ये मैंने पहले भी खबर बताई थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक ऐसे हैं जिनमें सुगबुगाहट चल रही है और आने वाले दिनों में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। आज खबर आई है कि 11 में से 8, कांग्रेस की 11 सीटें थी, जिनमें से 8 जो विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस से छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनमें पूर्व सीएम भी हैं गोवा के, जिन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। इन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा, क्योंकि नियम यह है कि कुल जो विधायक हैं या सांसद हैं उनका 2/3 अगर छोड़ दें पार्टी तो फिर ये कानून लागू नहीं होता है। तो 11 हैं, 11 में से 8 आ गए भाजपा में, तो ये कानून भी अब इन पर लागू नहीं होगा। तो गोवा में ये उथल पुथल जरूर हुई है। बीच में हालांकि इसको संभालने का प्रयास ज़रूर किया गया था, कुछ समय के लिए टल भी गया था ये संकट, लेकिन वो तो आना ही था। और 11 में से 8 जो कांग्रेसी है विधायक, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की। राज्य में क्या कुछ चल रहा है? तो राज्य में तो हंगामा ही हंगामा चल रहा है सर, और आगे भी हंगामा देखने को मिलेगा। अभी तो आपको शुरुआत हुई है। अभी तो स्टार 1125 पर अटक गए। हाँ, 1125 पे स्टार अटके हुए हैं। 2500 का टारगेट मैंने आपको दिया है सर, ये आपके लिए भी चैलेंज है और मेरे लिए भी चैलेंज है ना। इनको बढ़ाएं और शेयरिंग भी बढ़ाएं। प्रदेश लेवल की खबरें, तो पायलट समर्थकों के बड़बोले बोलों के बाद में अब गहलोत समर्थक भी मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस राजस्थान में, सरकार राजस्थान में 2 भागों में बटी हुई है, और ये तो सबको पता है, सबको पता है। जब होटलों में सरकार कैद हुई थी ना, तब से लेकर के अब तक पूरे जनमानस को ये पता है कि राजस्थान की सरकार 2 भागों में बटी हुई है। कुछ पायलट के समर्थक हैं और कुछ गहलोत साहब के समर्थक हैं। और 3-4 दिन से पुष्कर वाला जब कांड हुआ है उसके बाद तो इसको ज़्यादा हवा मिली है। सोशल मीडिया पर भी, अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अब लगातार ये आमने सामने आकर के खुल करके बयानबाजी कर रहे हैं। अब जो सीएम गहलोत के समर्थक हैं, आपको मैं बताऊं, आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल, उन्होंने भी आज बयान जारी करके कहा है कि गहलोत एक विचारधारा है
और अगर वो नहीं होते तो हमारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती और उनकी सूझबूझ से ही सरकार बची है। ये कहना था आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल का। वहीं दूसरी तरफ पायलट व चांदना की लड़ाई के पीछे कुछ सियासी कारण भी हैं। ऐसे नहीं होती है, इनके पीछे कोई ना कोई वजूहात होते हैं, कोई ना कोई कारण होते हैं। पायलट जिस समाज से आते हैं, अशोक चांदना भी उसी समाज से आते हैं, दोनों युवा हैं। तो फिर मामला क्या था? मामला ये है साहब कि कोई वर्ग ऐसा है गुर्जर समाज का जो चांदना को भी बड़े नेता के रूप में अब सामने लाना चाहता है। हाँ, ये सियासी जो गणित है ना, सियासी मायने, ये सिर्फ आकलन नहीं होते, इनके दूरगामी परिणाम निकलते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर से जो सुगबुगाहट आ रही है, जो संकेत आ रहे हैं, क्यों कि अशोक चांदना ने भी खुल करके पायलट को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि साहब ये बाहर का कीचड़ है और बाहर ही रहना चाहिए। जम करके आमने सामने हॉट टॉक हो रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये भी सही बात है कि इसके सियासी मायने और भी हैं। एक ही समाज के दो नेता, लेकिन दोनों की सोच और विचारधारा, दोनों के समर्थक कहीं ना कहीं अपने अपने खेमे को हाईलाइट करना चाहते हैं। और आने वाले समय में कोई दो राय नहीं है कि अशोक चांदना को भी गुर्जर समाज के बड़े लीडर के रूप में उभारने की जो कोशिश है वो चल रही है। और दूसरी तरफ पुष्कर मामले में पुलिस ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। वीडियो और CCTV फुटेज निकालने के बाद में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी की अभी कोई सूचना नहीं आई है। तो ये पुष्कर का जो घटनाक्रम था, जहाँ जूते चप्पल फेंके गए थे, ठीक है ना, उसको ले के बाद में फिर ये घटनाक्रम हुआ है। शेयर करते चलें सर, है ना। और स्टार रोको मत, स्टार का सिलसिला, टारगेट के करीब हो आप। 2500 का टारगेट दिया है मैंने आपको, अभी 1275 हुए हैं। हाँ ठीक है ना, वो टारगेट हमको छूना है यहाँ सर स्टार के मामले में। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार करें। आप जहाँ कमेंट करते हैं उसी के साइड में आता है ऑप्शन स्टार वाला, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दें। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम का तो क्या कहना साहब, गर्मी, उमस और उसके बाद में फिर आइए राहत की बूंदें। मैं आपको बताऊं, बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम से राजस्थान के पूर्वी जिलों में बारिश का दौर जारी है। अगले 2 दिन भी तेज़ बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी जिलों की अगर बात करें तो करौली है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, भरतपुर है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, अलवर है, झालावाड़ है। इनमें 2-3 दिन लगातार बारिश होगी और कहीं कहीं तेज़ बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है और बारिश चल भी रही है। करौली की बात कर लें, गंगापुर की हम बात कर लें, आज दिन भर बारिश हुई है सर। और करौली में भी यही सिलसिला आज दिन भर चला है, रुक रुक करके बारिश होती रही है। आगे बढ़ते हैं। और प्रदेश में लगातार लंपी वायरस से पशुधन की मौत का सिलसिला जारी है। आपको मैं बताऊं, प्रदेश में 1.40 करोड़ गौवंश हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि टीका अभी तक मात्र 9 लाख गौवंश को लगा है। टीका सिर्फ 9 लाख गौवंश को ही लगाया गया है। और अफसोस और आश्चर्य की बात यह है कि जिन जिलों में सबसे पहले लंपी वायरस फैला था, उन जिलों में तो अभी भी लगभग 6 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी टीका नहीं लगा। अब बताओ आप, सरकार की इससे बड़ी फेलियर और सबसे बड़ी संवेदनहीनता क्या होगी कि जिन जिलों में सबसे ज़्यादा भयावह रूप धारण किया था ना लंपी वायरस ने, वहाँ अभी एक भी टीका नहीं लगा, एक भी टीका नहीं लगा है। और लगातार गौवंश की मौत हो रही है, लाशें खुले मैदान में पड़ी हुई है गायों की, और सरकार कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रही है क्योंकि सरकार के पास ना तो उतने संसाधन है, ना सरकार के पास उतनी तैयारियां हैं। आपको मैं बताऊं कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में एक भी टीका नहीं लगा है। इसके अलावा चूरू और हनुमानगढ़ में केवल 150 से 200 पशुओं के ही गौवंश के टीका लगा है, वरना भाभी नहीं लगा। ये कंडीशन है। आपको मैं बताऊं, सवाई माधोपुर में 77,627 गौवंश है, 77,627। और टीका कितनों को लगा है? केवल 4155, 4,155 को ही टीका लगा है सवाई माधोपुर जिले में। दौसा की बात करूं तो 1,51,000 गौवंश है, जिनमें से मात्र 7,618 को टीका लगा है।
तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार के पास संसाधन क्या है, सिस्टम क्या है और किस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है। ना इनके पास में स्टाफ है, न इनके पास में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं, ना इनके पास में अब भामाशाहों और सामाजिक संगठनों की मदद ली जा रही है। उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर जागृत हुई है कि शायद हम इस पर जल्दी ही कंट्रोल कर लेंगे, काबू पा लेंगे। बाकी लंपी की स्थिति खराब होती जा रही है पूरे प्रदेश में। ठीक है, शेयर कम कर रहे हो और स्टार भी कम दे रहे हो। अभी आंकड़ा बाकी है, 1425 हुए हैं, 2500 पे पहुंचना है हमको आज। ठीक है ना, इसलिए स्टार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए सर। खबरें आपको लगातार बताता रहूँगा और हाँ, आज का सवाल और जवाब भी करूँगा, होगा आज का भी सवाल। ठीक है जुड़े रहें आप अंत तक। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 54,305 गायों की मौत हुई है। ये सरकारी आंकड़ा है, मौत तो 1 लाख से ऊपर पहुंच गई भाई। आगे बढ़ते हैं प्रदेश लेवल की बड़ी खबरों की तरफ। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी जो सरजमी है, अपनी जो ढाक है, अपनी जो पार्टी का वर्चस्व है, वो राजस्थान में जमाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार वो इस क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज उन्होंने, मैं आपको बताऊं, शेखावाटी क्षेत्र का दौरा किया है, फतेहपुर भी वो गए हैं, सीकर में भी गए हैं, जनसभाओं को संबोधित भी किया है और मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि मैं सलाम करता हूं राजपूत समाज को, जाट समुदाय को और गुर्जर समुदाय को, जिनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आरक्षण की लड़ाई लड़ी और आरक्षण हासिल कर लिया। मुसलमानों को भी आरक्षण की आवश्यकता है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि जब तक आप एक होकर के किसी को नहीं चुनोगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी। और जितने भी मुस्लिम विधायक और सांसद हैं, वो चुपचाप सदन में बैठे रहते हैं, ना अपने समाज की मांग उठाते हैं, ना विकास के मुद्दे उठाते हैं। जब तक समाज उनको ताकत नहीं देगा, जब तक समाज अपना बहुमत साबित नहीं करेगा, तब तक समाज की ताकत को लोकतंत्र में पहचान नहीं मिल पाएगी। ये कहना था आज फतेहपुर में असदुद्दीन ओवैसी का। और सीएम गहलोत के इन दिनों बड़े तूफानी दौरे चल रहे हैं साहब, लगातार जिलों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, चाहे 1 घंटे के लिए ही जाएं, तो लगातार तूफानी दौरे चल रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, है ना। पहले एक पढ़ा करते थे हम, आती थी कविता कि जब नेता आपके क्षेत्र में ज़्यादा आने लग जाए तो समझ जाओ कि चुनावों का मौसम शुरू हो चुका है। तो वही बात है कि कई बार दौरे रद्द हुए हैं साहब सीएम गहलोत के माधोपुर ज़िले में, लेकिन कल आ रहे हैं। और अगर अब की मैं बात करूं तो औसतन एक दिन में 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं इस समय सीएम गहलोत, और अब तक 15 जिलों को कवर कर चुके हैं। 15 जिलों को वो कवर कर चुके हैं, शेष रह रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द वो कवर करेंगे क्योंकि तूफानी दौरे इन दिनों सीएम गहलोत के चल रहे हैं। अपनी बात जनता तक वो पहुंचा रहे हैं, जबकि ये साफ नज़र आ रहा है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान के जनप्रतिनिधि 2 भागों में बटे हुए नज़र आ रहे हैं। 1500, 1550 पे आंकड़ा अटक गया सर आपके स्टार का, बताइए। इतने सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और आप स्टार नहीं दे रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, शेयरिंग भी अटकी हुई है और स्टार भी अटके हुए हैं। करें सर कोऑपरेट, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 2500 का दिया है। आगे बढ़ते हैं। और पंचायत सहायकों के साथ में आपको याद है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पंचायत सहायक धरने पर बैठे हुए थे। आज उनकी मुख्य सचिव से वार्तालाप हुई है, लेकिन वो वार्तालाप विफल रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कुल मिलाकर के उनकी जो हड़ताल है, उनका जो विरोध प्रदर्शन है, वो अभी जारी रहेगा। अब बात करते हैं करौली ज़िले की। शेयर करते चलो, स्टार देते चलो, करौली ज़िले की बात करते हैं। करौली सदर थाना पुलिस ने आज 10 ग्राम स्मैक के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कैला देवी करौली मोड़ पर आरोपी संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था, पकड़ा, तलाशी ली और उसके पास में 10 ग्राम स्मैक मिली है पाउडर के रूप में, और जिसकी बाजार की कीमत है 1 लाख रुपये। और आरोपी बलराम मीना इनायती का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर करौली ज़िले से और ग्राम बिल्कुल पंचायती राज मंत्री रमेश मीना जो है, उन्होंने आज सपोट्रा क्षेत्र का दौरा किया है और गज्जूपुरा के विद्यालय वो पहुंचे जहां खेल प्रतियोगिता चल रही थी ब्लॉक स्तरीय। और गज्जूपुरा ग्राम पंचायत में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की है। मजे आ गए साहब,
50 लाख रुपए में स्टेडियम का निर्माण गज्जूपुरा ग्राम पंचायत में किया जाएगा। स्टेडियम के निर्माण की घोषणा हमारे यहाँ भी हुई थी डिविशा में, जाकर के देख लेना क्या हालात है। ये घोषणाएं चुनावी टाइम पर ही क्यों होती हैं, कभी सोचा है? इसलिए होती हैं ताकि जनता फिर उनको चुने कि साहब क्या करें, हम तो निर्माण करवाते, हम तो विकास के काम करवाते, लेकिन हमारी सरकार ही चली गई तो कैसे करवाते। हर सरकार का यही तो रोजना रहता है। और ये जाते जाते होती हैं सारी घोषणाएं। क्या गज्जूपुरा आपसे पहले नहीं गए कभी रमेश जी? क्या आपसे पहले कहीं और खेले स्टेडियम का उनके दिमाग में नहीं आया? तो अब से पहले राशियां स्वीकृत क्यों नहीं की गई? अब राशि स्वीकृत की है, टेंडर होंगे, धीरे धीरे काम शुरू होगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहेंगे अब देख लो ये अधूरे काम है, अगर पूरे करवाने तो दोबारा हमको चुनो। यही तो करते हैं सियासी दल, और करते क्या है? ठीक है ना। तो घोषणा जरूर की है उन्होंने, धन्यवाद। और क्षेत्र में आज दिन भर चला रुक रुक करके बारिश का दौर। करौली जिले में और आसपास के गाँवों में अच्छी खासी बारिश हुई है आज, और पूरे दिन ये सिलसिला चला है। स्टार अटक गए सर, फिर कह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, कल 2150 स्टार दिए थे आपने, और आज मैंने आप ही लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके ये टारगेट रखा था 2500 का, कि आज हमारे दर्शक हमारा इतना साथ देंगे कि स्टार जो है वो 2500 पर पहुंचा देंगे। और रुक रुक करके जो बारिश का दौर है, इससे कहीं ना कहीं अब किसानों की मुसीबत बढ़ने लगी है। बिल्कुल किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बाजरा पक गया, कई जगह कट भी गया, खेतों में पड़ा है, उसमें नुकसान की पूरी आशंका है सर। किसान को विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर ये बारिश का सिलसिला नहीं थमा तो उसकी पकी हुई फसल जो है उसमें नुकसान होगा शॉर्ट। तो ये ज़रूर एक टेंशन है। बाजरे और तिल की फसल पक करके इस समय तैयार है, और इसमें नुकसान की पूरी संभावना है। करौली एएसपी केसी यादव आज रिलीव हो गए, और सवाई माधोपुर महिला अपराध में उनका तबादला हो चुका है। 8 माह तक ही उनका कार्यकाल रहा था करौली में। और सुरेश जैफ अब करौली के नए एएसपी होंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। ठीक है। टोडाभीम क्षेत्र में भी आज अच्छी बारिश के समाचार हमारे पास में आए हैं, और वही बात है कि किसानों को थोड़ी सी टेंशन है कि उनकी कटी हुई जो फसल है उसको कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की, लेकिन बात कैसे करूं? स्टार तो रुक गए, स्टार तो अटक गए, शेयरिंग भी अटक गई। अभी तो आज का सवाल है, नीलोदा वाला जो मामला है, और भी आपके जो मुद्दे हैं इनको भी चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक नहीं करेंगे जब तक आप स्टार नहीं दोगे। सहयोग तो करो सर मेरा। 2500 का टारगेट दिया मैंने, मात्र 1800 पे पहुंच गए हो। अब आप सोच लो कितने से और घट रहे हैं, पहुंचा दो सर। जितनी ज़्यादा मुझे स्टार आप देंगे ना, उतना ही सबसे बड़ा फ़ायदा आपको भी है और मुझे भी है, हमारे चैनल को भी है। और फ़ायदा हमें कुछ नहीं है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे चैनल की रैंक अगर लगातार बढ़ती चली जाएगी तो फिर हम प्रदेश लेवल पर दमखम से आपकी बातें उठा सकते हैं, आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं उठा सकते हैं। बस आपका सहयोग और साथ हमें ज़रूर मिलना चाहिए। शेयर भी करें और स्टार भी दें, फटाफट दें, और ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक शेखर जी टॉप पे चल रहे हैं 250 के साथ में। आगे बढ़ते हैं, सवाई माधोपुर जिले की बात करते हैं। तो लंपी वायरस को लेकर के वन विभाग की टीम सक्रिय है। रणथंभौर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ युवाओं की मदद से वन क्षेत्र के आसपास उन्होंने मॉनिटरिंग भी की है। ऐसे पशु जो इससे संक्रमित हैं उनके इलाज के लिए भेजा भी गया है, दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के यह है कि अब लंपी को लेकर के सामाजिक संगठन और युवाओं की टीम जो है अब सामने आ रही है। सवाई माधोपुर से अगली खबर, जमीनी विवाद में अदालत की अवहेलना के मामले में एसीजेएम ने आज एसएचओ चौथ बरबड़ा को नोटिस थमाया है। दरअसल उन्होंने अदालत के आदेश की पालना में देरी की। 3 महीने निकल गए लेकिन आदेश की पालना नहीं हुई है, और इसको लेकर के आज एसीजेएम ने उनको नोटिस थमाया है। चौथ बरबड़ा से अगली खबर कि खेल स्टेडियम गिरने की कगार पर है। ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहे हैं इस समय वहाँ ब्लॉक स्तरीय चौथ बरबड़ा में, और जिस स्टेडियम में ये खेल खेले जा रहे हैं वो स्टेडियम इतनी जर्जर अवस्था में है कि वहाँ के स्कूल प्रशासन ने, विद्यालय प्रशासन ने लिख कर के दिया और इजाज़त मांगी है, परमिशन, साहब इसको गिराने की परमिशन दे दो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और वह खेल चल रहे हैं। अच्छा हुआ ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल करवाए हैं ना गहलोत साहब ने,
ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कम से कम अब सच्चाई सामने आ जाएगी गहलोत साहब के कि खेलों की स्थिति राजस्थान में है क्या, असलियत क्या है। कितने तो मैदान हैं, कितने मैदान इस पर ऐसे हैं जिन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, इनको मुक्त तो करवा लो। कितने स्कूलों में पीटीआई लगे हुए हैं, कितने स्कूलों में खेल की सामग्री है। अब ये हकीकत निकल करके सामने आ जाएगी गहलोत साहब आपके, और ना सिर्फ गहलोत साहब बल्कि जो भी आगे आने वाली सरकारें हैं उनको भी आईना नजर आ जाएगा कि स्थिति क्या है, हम कितना बजट देते हैं, ये बजट जा कहाँ रहा है, जब खेलों की स्थिति नहीं सुधर रही है, मैदानों की स्थिति नहीं सुधर रही है। तो कुल मिलाकर के ये चौथा बरबड़ा की कंडीशन है। स्टार अभी तो कमी है, कैसे भेजना है सर? स्टार भेजने का बड़ा आसान तरीका है, कमेंट के पास में ही है स्टार का, है ना ऑप्शन, कमेंट के पास में ही स्टार का ऑप्शन भी है ना, जहाँ लाइक और शेयर का आता है वहीं स्टार का ऑप्शन भी आता है। वहाँ जाकर के आप प्रेस कर दें उसको। क्यों सर, एक बार या 75 बार? एक बार करना है तो वो 75 शामिल होगा क्या? अच्छा, तो आपको उसको एक बार ही प्रेस करना है स्टार वाले को, ठीक है ना? तो आप कर दें उसको प्रेस। लाइक और शेयर का जो बटन है उसी के पास में स्टार का भी बटन है ऑप्शन, वहाँ जाकर के एक बार क्लिक कर दें बस। और करना क्या है, फिर देखिए आप भी सितारे बन जाएंगे और हम भी सितारे बन जाएंगे, ठीक है ना, और ये चैनल भी सितारा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहाँ से क्या खबरें हैं, हमारे क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। सबसे ज़ोरदार खबर तो एक ही थी जो आज न्यूज़ में हमने डाली थी, प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है साहब, कैंप लग रहे हैं, ना अधिकारी हैं, ना कर्मचारी हैं, ना सभापति हैं, और बोले कैंप चल रहे हैं। पहले भी हमने विरोध किया था, आज भी हम इस बात से असहमत हैं कि इन कैंपों के माध्यम से आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और बजट की और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। सारे कर्मचारियों को उठा करके आप वहाँ भगा देते हैं, यहाँ जनता भटकती रहती है। नगर परिषद गंगापुर में अब थोड़ा सा काम सिस्टम में आ गया, तो अब कम से कम इन कर्मचारियों को कंटिन्यू यहाँ बैठाएं, सभापति महोदय यहाँ बैठें। और ये भी अच्छी बात है कि इस समय आयुक्त का जो कार्यभार है ना वो पंकज जी को दे रखा है और वो दिन भर बैठते हैं, तो अब तो कम से कम जनता के कामों में तेज़ी आ जानी चाहिए। कहाँ कैंपों के चक्कर में उलझ रहे हो, बंद करो इन कैंपों को, केवल दिखावा कर रहे हो आप। न्यूज़ डाली है आज हमने, ना आपके पार्षद इससे खुश हैं, ना जनता इससे खुश है, और ये जो सरकार ऊपर बैठी हुई है ना वो पता नहीं किस सिस्टम के साथ में काम कर रही है। बाकी कुल मिलाकर के जो काम ऑफिस में हो सकता है वो कैंप में नहीं हो सकता, और वो सूरत आज हमने आपको दिखा दी, ठीक है ना। तो ये एक तो ये खबर। दूसरी बात करते हैं कि पिपलाई पेट्रोल पंप के पास आज गाय से टकरा करके 2 बाइक सवार घायल हो गए। दोनों गंगापुर के रहने वाले थे, एक महूकला का है धीरज गुजर और दूसरा सुभाष कॉलोनी का रहने वाला है धीरज महावर। ये दोनों लालचोट से आ रहे थे और अचानक गाय सामने आ गई और बैलेंस बिगड़ा और दोनों को घायल अवस्था में राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में एडमिट करवाया गया है। हाँ, टारगेट पे पहुंचने वाले हैं सर हम, पर कम है, अभी कम है। लाइक और शेयर का जो ऑप्शन आ रहा है उसी के बगल में स्टार का ऑप्शन भी है। दर्शकों से मेरा निवेदन है, जाइए, एक बार आपको दबाना है, एक बार दबाने से आपके 75 इंक्लूड हो जाएंगे ना, 75 इंक्लूड हो जाएंगे, तो बिल्कुल करिए ना। टारगेट के पास पहुंचने वाले हैं, 2500 का टारगेट दिया मैंने दर्शकों को, अब इसे पार करना है तो धन्यवाद, नहीं करोगे तो कमी आपकी है, ठीक है। शेयर भी करते चलें और स्टार नहीं, इसमें कोई पैसा थोड़ी लग रहा है सर, ये तो आपका प्रोत्साहन है जो आप हमको दे रहे हैं, केवल आप उत्साहवर्धन हमारा कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हाँ ये चैनल आगे बढ़े, तो प्लीज़ स्टार दीजिए। पूर्व विधायक मान सिंह गुजर ने आज आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया गायों के लिए जो नगर परिषद के द्वारा बनाया गया। हालांकि उन्होंने अव्यवस्थाओं को लेकर के चिंता भी जाहिर की है कि सरकार के द्वारा ना दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई है, ना डॉक्टर्स की कोई टीम वहाँ पर मौजूद है, तो फिर किस तरीके से इनका इलाज होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि सरकार ने इसको लेकर के कोई उचित उपाय नहीं किए हैं।
और एक बात और उन्होंने कही है कि लगभग हर विधायक ने अपने कोटे से 5-5 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन विधायक रामकेश मीणा अभी तक चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? लंपी को लेकर के एक भी बयान विधायक रामकेश मीणा का अभी तक नहीं आया है। तो ये बड़ी सोचने की बात है। और उन्होंने कहा कि अभी तक अपने विधायक कोष से उन्होंने ना तो कोई सहायता राशि दी है, ना इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है। और आज गंगापुर सिटी में भी दिन भर बारिश का दौर चलता रहा है। टारगेट पार होने वाला है सर, बहुत करीब है, हम बहुत करीब हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा जोर और लगा दो। और टीम की ओर से सभी को बधाई दी जाएगी। मैं करबद्ध आपको बधाई दूंगा जैसे ही टारगेट पूरा होगा। ठीक है, बहुत करीब है हम। आगे बढ़ते हैं। और दिन भर आज बारिश का दौर चला है, रुक रुक करके बारिश चली है। और जल भराव की बात करें या गंगापुर में कीचड़ की गंदगी की बात करें, नालियों के ओवरफ्लो की बात करें, तो कोई नई बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब पूरे बाजार में पानी भरा रहा, तो नई बात नहीं है। बच्चे से बड़े हो गए हम इस गंगापुर शहर में, ये हालात तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी। ठीक है। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि अब जगह जगह सीवरेज और ये जो जलदाय विभाग का पेचवर्क है ना, जो गड्ढे हैं, इन्होंने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। आज मैं भी जब पानी भरा हुआ था बाजार में, तब बाजार की तरफ गया था, तो सर बड़ा डरता हुआ गया था कि पता नहीं कहाँ गड्ढा मिल जाए, कहाँ सीवरेज का ढक्कन खुला मिल जाए और आदमी दुर्घटना का शिकार हो जाए। पूरे गंगापुर के यही हालात हैं, बुरी कंडीशन है। जहाँ कभी पानी भरता हुआ नहीं देखा ना, वहाँ भी गंगापुर में इस समय पानी भर रहा है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ की जनता है, जिस पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उन्होंने कभी भी इन मांगों को लेकर के कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई ज्ञापन कभी भी नहीं दिया। विधायक साहब यहीं रहते हैं, जाकर के मिलते क्यों नहीं हो? जाकर के उनके कानों को खोलने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? लेकिन कुछ नहीं होता सर। आप लोग भी प्रयास नहीं कर रहे, चुपचाप अपने घरों में बैठे हैं। और रही बात हमारी, तो हम जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और कुछ कॉलोनियों से भी हमारे पास में शिकायत आई थी कि कई कॉलोनियों में सीवरेज का जो मलबा है वो निकल करके सड़कों पर बह रहा है। निकलेगा, सीवरेज तो सक्सेस हुई नहीं है गंगापुर में, उनका काम भी पूरा हो गया। और कई कॉलोनियों, वार्ड नंबर 22 से हमारे पास में शिकायत आई है कि सर सीवरेज ओवरफ्लो होकर के और पूरी गंदगी और मलबा जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल रहा है और बदबू आ रही है। नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, ये कंडीशन है। तो सीवरेज वाले जो हैं, हालांकि मैं लगातार उनसे संपर्क में रहता हूं, वो अपना काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनकी गलती कम मानता हूं, जलदाय विभाग की गलती ज़्यादा मानता हूं मैं। और जलदाय विभाग का पेचवर्क जो ठेकेदार कर रहे हैं ना, उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए। बोले साहब मेरे 1 करोड़ रुपये बाकी हैं, मैं अब कैसे काम करूं बताओ आप। तो ये जो शहर है ना, इसको तो अब ये नरक का जीवन भोगना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है सर, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। कितना ही फटकार लगा दो, कितनी पेलेंटी लगा दो, काम तो कुछ भी नहीं हो रहा धरातल पे। काम तो निकल करके सामने ही नहीं आ रहा, तो फिर चिल्लाएं कैसे, किससे कहें? ठीक है, स्टार का मामला अटक गया, स्टार का मामला अटक गया सर। मैं कह रहा हूं आपसे, टारगेट पूरा होते ही बधाई दूंगा मैं आपको। अभी टारगेट में कुछ घट रहे हैं, और सही बताऊं कितने घट रहे हैं? केवल 75। 2425 तक तो पहुंच गया। हाँ, 2500 का टारगेट दिया है मैंने आपको, है ना, कि 2500 तो हमको करने हैं आज स्टार, और आप 2425 पर अटके हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीलोदा की जल समस्या, बिल्कुल मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जयन महोदय से और एक्शन महोदय से मेरी बात हो गई है। ठेकेदार को उन्होंने फटकार भी लगा दिया है और उसको बिल्कुल वार्न कर दिया है, पूरे लीकेज पीलोदा के ठीक हो जाने चाहिए। हाँ, बधाई। चलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूं सबको कि बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। हमने आज 2500 का टारगेट पूरा कर लिया। 2500 का टारगेट हमने पूरा कर लिया। हमारे दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम सर, धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको भी, शुक्रिया। तो टारगेट आपने पूरा कर लिया है, धन्यवाद। आगे ज़्यादा से ज़्यादा और देते रहें, ठीक है, ताकि हम और अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकें और बहुत जल्दी 1 महीने में वो जो 1 लाख स्टार वाला टारगेट है उसको पूरा कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पीलोदा की जो जल समस्या है ना आपकी, उसका समाधान जल्दी हो जाएगा, ये मुझे भरोसा है, जल्दी कर लेंगे उसको। ठीक है,
और एक चीज़ और जो खुशखबरी है और बहुत अच्छी खबर है, और इसके लिए धन्यवाद दूंगा मैं कुछ लोगों को, और सबसे बड़े उन दानदाताओं को जिन्होंने हमारा सहयोग किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दिखाई थी कि महू कला के युवाओं ने एक टीम बनाई है, और टीम बना करके वो लंपी वायरस के खिलाफ गौवंश को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, उन्होंने अपने स्तर पर आइसोलेशन सेंटर बनाया है, लेकिन उनको व्हीकल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनको दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और इस खबर को मैंने लाइव चलाया था नगर परिषद से, जब उन लोगों ने ये कहा। फिर भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ना सिर्फ महू में बल्कि गंगापुर सिटी से भी कोई गाय की उनके पास में शिकायत पहुंचती है, समस्या पहुंचती है, तो वो तुरंत कार्रवाई करके टीम पहुंचती है, लेकिन उनके पास व्हीकल नहीं है। कैसे मदद करें वो लोगों की, क्योंकि गंगापुर में भी सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, और वो जो दूसरी मानव सेवा संस्थान वाली गाड़ी है वो भी चालू हो गई, उसको भी ठीक करवा दिया गया है। अब 2 गाड़ियां हैं और क्षेत्र है बड़ा। हमारी उस लाइव को देख करके, हमारी उस खबर को देख करके किसी व्यक्तित्व ने हमें फोन किया सर, वो हमारे नियमित दर्शक भी हैं, भैरवधाम शाड़ौली के जो महंत हैं हेमराज जी, उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे ये कहा, अजय जी इन बच्चों से कह देना, इनको मेरे नंबर दे देना, इनको जितनी भी गाड़ी चाहिए वो गाड़ियां हम उपलब्ध करवाएंगे। डीजल गाड़ी दोनों की व्यवस्था मेरी तरफ से यानी भैरवधाम श्याम ट्रस्ट की ओर से रहेगी। दवाइयाँ चाहिए तो इनको दवाइयाँ भी उपलब्ध हम करवाएंगे। न्यूज़ 7 राजस्थान और इन युवाओं की टीम जो काम कर रही है, जिस तरह से आप लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब हम भी शामिल होना चाहते हैं। मैंने उनको दिल से शुक्रिया अदा किया, उनका धन्यवाद किया कि हेमराज सर बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी महाराज कि आपने ये पहल की। उन्होंने मुझसे कहा आप मेरे नंबर दे दीजिए, 1 गाड़ी 2 गाड़ी उनको जो भी चाहिए, इन गायों को उठाने के लिए, आइसोलेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए, शवों को उठाने के लिए, तो मैं अपने खर्चे पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन भी इनको गाड़ी चाहिए वो गाड़ी उपलब्ध करवा दी जाएगी। मैं चाहूँगा एक बार जो हमारे भैरवधाम शाड़ौली के जो महंत जी हैं उनके लिए भी आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 स्टार और दे दें, ज़रूर दें सर, क्योंकि उन्होंने हमें इतना काबिल समझा कि आज उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं नियमित आपका कार्यक्रम देखता हूँ, चैनल की हर खबर को मैं देखता हूँ, और आपको और उन युवाओं को बधाई जो आप इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, तो हम पूरा सहयोग आपका करेंगे। मैंने तुरंत उसी समय महू कला के वो जो युवा हैं 10-15 जो इस काम को कर रहे हैं उनको बुलाया, उनको मैंने मंत्री जी के फ़ोन नंबर दिए और ये कहा कि आप बेझिझक उनसे बात करें, जो भी आपको चीज़ चाहिए महाराज जी आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन जी जान से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ आप जुटे रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी संभावना हो सकेगी न्यूज़ 7 राजस्थान से जितनी भी आपको हेल्प चाहिए वो हम भी करेंगे। तो एक बार फिर से मैं उनका धन्यवाद देता हूं सर, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं सर आपसे उन्होंने संपर्क कर लिया होगा, और उन युवाओं से भी मेरा ये निवेदन है कि अब आप बिल्कुल जिनका आपको सहयोग मिल रहा है ना सर, वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन पूरी तरह से गायों को समर्पित है, तो वो आपकी हर हेल्प करने को तैयार है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के सवाल की और कल के जवाब की। बता दें सर, है ना, चित्र जो है उनकी छवि जो है वो मैं कल बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो हमारे कल के सवाल थे उनके विजेता कौन रहे हैं, कल हमने आपको एक चित्र दिखाया था और उस चित्र में ये पूछा था ये किस राजनीतिक हस्ती के बचपन का चित्र है, और उसका सही ऑप्शन है डी लाल कृष्ण आडवाणी। जी हाँ, कल के सवाल का सही जवाब है डी लाल कृष्ण आडवाणी, और इसका सही जवाब भेज करके और जो भाग्यशाली विजेता बने हैं वो हैं अग्रसेन कॉलोनी से यश गुप्ता, जिन्होंने इसका सही जवाब दिया। यश जी आपको हमारी ओर से बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना। आपकी जो छवि है वो कल हम एपिसोड में जरूर दिखाएंगे। हाँ वो भी मैं आपको दे देता हूँ। और हाँ, बाजार को लेकर के भी बहुत सारे लोगों के हमारे पास में आए थे कि सर कल भारत बंद रहेगा या नहीं रहेगा, और गंगापुर में क्या स्थिति रहेगी। तो आज वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, किराना स्टोर के जो अध्यक्ष हैं मंगल जी, उनसे हमारी बात हुई थी, और जाम सर जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई आह्वान नहीं है। और हाँ देखिए, ये बात मैंने भी आपको स्पष्ट कर दी थी कि ये एक स्वैच्छिक बंद है, कोई अपनी इच्छा से अगर बंद रखना चाहे तो बंद रख सकता है। बाकी संघ की तरफ से, ना व्यापार संघ की तरफ से, ना किराना संघ की तरफ से बंद का कोई आह्वान नहीं किया गया है, यानी मार्केट गंगापुर में खुलेगा। ये बंद का आह्वान क्यों किया गया था? लंपी वायरस को लेकर के।
गायों की रक्षा को लेकर के। बंद करने से क्या होगा, गाय बचा लोगे आप? अपनी श्रद्धा से रखा जाओगे। अरे भाई, गंगापुर या भारत बंद करने से ज़्यादा अच्छा ये है कि उन मालिकों के पास पहुंचो जिनकी ये गायें हैं, कि इन गायों को बंद कर लो अपने अपने घरों में, जो तुमने सड़कों पर छोड़ रखी है दूध पी पी करके और इनको छोड़ दी। बंद करना है तो उनको करो। भारत बंद करने से या गंगापुर बंद करने से लंपी वायरस या गौवंश पर अब आ रही है क्या आपको ध्यान? बरसों से यह आवारा गौवंश सड़कों पर जब घूम रहा था तब आपने गंगापुर और भारत बंद नहीं करवाया, तब करवाते ना आप, तो ये नौबती क्यों आती? ले दे करके एक ही चीज है बस, भारत बंद कर दो, बंद करने से समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो कोई बंद नहीं है, आपकी इच्छा है। और कल के सवाल का जवाब यश गुप्ता ने दिया था, उनको बहुत बहुत बधाई। और अब आज का सवाल आप नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना, लिख लीजिए। और ऑप्शन में बता रहा हूं आपको, कौन सा भारतीय क्रिकेटर 3 टेस्टों में पहली गेंद पर आउट हुआ है? लगातार 3 टेस्टों में पहली गेंद पर आउट हुआ है वो टेस्ट क्रिकेटर कौन है भारत का? ऑप्शन में बता देता हूं, ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी नवजोत सिंह सिद्धू या डी के श्रीकांत, कृष्णामचारी श्रीकांत। ऑप्शन में फिर बता देता हूं, ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी नवजोत सिंह सिद्धू और डी के श्रीकांत। सवाल, कौन सा भारतीय क्रिकेटर 3 टेस्टों की पहली गेंद पर आउट हुआ है? और हमारे इस प्रतियोगिता के जो प्रायोजक हैं वो है वेदांत कोचिंग क्लासेस उदय मोड़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का जो लाइव आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और स्टार सिर्फ लाइव में ही दे सकते हैं आप, लाइव के बाद स्टार माने नहीं होते, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप स्टार हमें देते रहें, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आपके मुद्दे और समस्याएं लगातार हम उठाते रहते हैं। बड़ीला वाला मैटर अभी भी चल रहा है, वो लोग धरने प्रदर्शन पर अभी भी बैठे हुए हैं, सड़क का जो मामला है उसको लेकर के, ठीक है। तो आज आपने जो टारगेट था हमारा वो पूरा किया। अब अभी बता देता हूं मैं, आज 2500 का टारगेट पूरा किया है ना, कल 3000 का करेंगे, है ना। कल 3000 का टारगेट हमको पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपके मुद्दे और आपकी समस्याएं लगातार हम उठाते रहेंगे। हर खबर को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।